There is no such thing as bad people. We are all just people who sometimes do bad things. व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिन हूवर का एक बहुत ही फेमस नॉवल इट एंड्स विद अस। ये नॉवल 2 अगस्त 2016 में पब्लिश हुआ। ये एक रोमांटिक नॉवल है और इसका लिटरेरी पीरियड है कंटेम्प्रेरी। इसकी सेटिंग रखी गई बोस्टन मैसेच्यूसेट्स में और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट यानी हीरोइन एक लड़की है जिसका नाम लिली ब्लूम है और एंटैगोनिस्ट रायल किनकेड नाम का एक लड़का है। इस नॉवल के जो मेजर थीम्स हैं उनमें लव एंड अब्यूज में कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है, फिर नेकेड ट्रूथ्स, चूजन फैमिली और गुड और इविल में फ़र्क दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है लिली नाम की एक लड़की से जो बिजनेस में मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद बोस्टन वापस चली आई है। अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर लिली माजी और मुस्तकबिल के दरमियान कहीं फंसी हुई है। नॉवल के इब्तदाई मंजर में लिली छत पर बैठी होती है और अपने फादर के फ्यूनरल के बारे में सोच रही होती है। लिली अपने फादर पे गुस्सा महसूस करती है क्योंकि वो उसकी माँ को मारते पीटते और बदसलूकी करते थे। इस डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद को खुफिया रखने पर लिली अब भी खुद से भी और अपनी माँ से भी नाराज़ है। इन्हीं मसाइल में फंसे हुए लिली की मुलाकात रॉयल किनकैड से होती है। रॉयल न्यूरो सर्जरी का रेजिडेंट है लेकिन इसे एंगर प्रॉब्लम है यानी ये गुस्से का बहुत तेज है। वो भी छत पर आता है। रॉयल और लिली आपस में बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। लिली बताती है कि वो मार्केटिंग छोड़कर अपनी फूलों की दुकान खोलना चाहती है और रॉयल कहता है कि वो बेहतरीन सर्जन बनना चाहता है। रॉयल लिली की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होता है लेकिन लिली मना कर देती है और तभी रॉयल को हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है और वो वहाँ से अचानक चला जाता है। 6 माह बाद लिली अपनी माँ को स्टोर के सामने जगह पर ले जाती है जो उसने अपनी दुकान खोलने के लिए अपनी विरासत की रकम से खरीदी थी। इस काम में लिली ने एलिसा की मदद ली थी। एलिसा का जोश और हिम्मत लिली को मुतासर करता है और वो जल्द ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। दुकान में काम करते वक्त लिली को पाँव में मोच आ जाती है तो एलिसा अपने भाई और अपने हस्बैंड मार्शल को मदद के लिए फ़ोन करती है और जब वो लोग आते हैं तो लिली को पता चलता है कि एलिसा का भाई रायल है जिससे वो छत पर मिली थी। फूलों की दुकान पर दोबारा मिलने के बाद अब लिली और रायल एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। वो एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं लेकिन मुसलसल नज़रअंदाज करते रहते हैं। फिर लिली अपने पुराने जर्नल्स निकाल कर पढ़ने लगती है। लिली उस डायरी में अपने बचपन के फ्रेंड एटलस कोरिगन के बारे में पढ़ती है। एटलस का माँ बाप नहीं था तो लिली अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करती और वो बचपन में बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे थे। फिर रायल लिली को कहता है कि वो उसकी मदर से मिलना चाहता है और तभी वो तीनों रायल, लिली और उसकी माँ बोस्टन के एक नए रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। रेस्टोरेंट में लिली ने देखा कि वेटर एटलस है। लिली ने रायल और अपनी माँ के जाने के बाद एटलस से बहुत देर तक बातें की क्योंकि वो बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। लिली ने एटलस को रायल के बारे में बताया और कहा कि उसने फूलों की दुकान भी खोली है। फिर एटलस ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। इसी बातचीत के बाद लिली वहाँ से चली जाती है। फिर लिली अपने पुराने जर्नल्स को पढ़ना जारी रखती है। जर्नल्स में उसने अपनी एटलस के लिए फीलिंग्स को बयान किया हुआ था कि कैसे उन्होंने साथ मिलकर फ्यूचर प्लान किया। एक शाम एटलस ने लिली को एक ओपन हार्ट दिया जो उनके घरों के दरमियान एक दरख्त से एटलस ने तराशा था और ये हार्ट उनके कनेक्शन और लव का सिंबल था। लेकिन उनका बढ़ता हुआ लव यहीं तक था। फिर एटलस को उसके अंकल ने एक घर की ऑफर की। एटलस अपने अंकल को मना नहीं कर पाया और वो वहाँ से चला गया। लेकिन अब प्रेजेंट में लिली और रायल का रिलेशनशिप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन लिली और रायल इकट्ठे होते हैं कि रायल ओवन से खाना निकाल रहा होता है और गलती से उसका हाथ जल जाता है। इस बात पर लिली जोर से हंसती है। रायल को बहुत गुस्सा आता है और वो लिली को जोर से धक्का देता है जिससे वो कैबिन में जाकर लगती है। इसी दौरान लिली को चोट लग जाती है और वो खौफजदा हो जाती है। उसे अपने बाप का माँ पर किया गया जुल्म याद आ जाता है कि किस तरह उसके फादर उसकी मदर को मारते पीटते थे। फिर वो रायल के बारे में सोचने लगती है लेकिन रायल कहता है कि वो उसके फादर से मुख्तलिफ है। लिली के लिए ये लव और अब्यूज़ एक कॉम्प्लेक्सिटी थी लेकिन उसने रायल को माफ़ कर दिया और कहा कि अगर उसने दोबारा तकलीफ़ पहुँचाई
तो वो वहाँ से छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन रायल, लिली, एलिसा और उसका हस्बैंड मार्शल ये सब मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ एटलस लिली और रायल की चोटों को देख लेता है और सोचता है कि रायल ने ज़रूर लिली को नुकसान पहुंचाया होगा। एटलस लिली का पीछा करने के लिए वॉशरूम तक जाता है और तभी वॉशरूम को छोड़ते हुए रायल लिली और एटलस को एक साथ देख लेता है। रायल को लगता है कि लिली उसे धोखा दे रही है, लेकिन लिली रायल को यकीन दिलाती है कि एटलस सिर्फ उसका पुराना दोस्त है। अगले दिन एटलस लिली की दुकान पर पहुंच जाता है और उसे अपना फ़ोन नंबर देता है कि अगर किसी दिन कोई ज़रूरत हुई तो वो उसे कॉल करे। फिर लिली अपना आखिरी जर्नल पढ़ने के लिए घर पहुंचती है, जिसमें उस रात का जिक्र था जब एटलस उसकी सालगिरह पर उससे मिलने आया था। एटलस ने लिली से वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करके और इतना काबिल बना के कि वो उसे खुश रख सके तो वो वापस आएगा और लिली को ढूंढ लेगा, और तभी उसने लिली को एक बोस्टन का मैग्नेट भी दिया। फिर लिली और रायल शादी का फैसला करते हैं और शादी के बाद उनकी खुशगवार जिंदगी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनकी डेटिंग लाइफ थी। एक दिन रायल को लिली की डायरी से एटलस का फ़ोन नंबर मिलता है तो वो लिली पर तशद्दुद करता है और लिली के चेहरे पर कई तरह के कट लग जाते हैं। लेकिन लिली अपनी मदर की तरह इस वाक़े को छुपाती नहीं है, बल्कि वो एलिसा से बात करती है। तो एलिसा भी लिली को कहती है कि उसने रायल को छोड़ने का बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने भाई रायल को कहती है कि तुम लिली को अपने बचपन वाला वाक़या बता दो, जब तुमने अपने छोटे भाई एमरसन को गोली मारकर हलाक कर दिया था। रायल लिली को इस बारे में बताता है और वो दोनों दोबारा से राज़ी हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर इसी दौरान रायल को यूरोप में 2 माह की फेलोशिप मिलती है। लेकिन एक रात रायल लिली के जर्नल्स पढ़ लेता है। वो ओपन हार्ट और मैग्नेट देख लेता है। उसी मैग्नेट की एटलस ने एक इंटरव्यू में भी बात की थी। रायल समझ जाता है। वो सारे जर्नल्स पढ़ लेता है कि किस तरह लिली एटलस के लिए फीलिंग्स रखती थी। अब रायल फिर से लिली को मारता पीटता है और उसे नीम बेहोश कर देता है। लिली पछताती है कि उसने रायल को पहली बार भी क्यों माफ़ी दी। फिर लिली ने एटलस को फ़ोन किया कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाए और तभी लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर एटलस लिली को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे गेस्ट रूम में रहने देता है। एटलस ने लिली को बताया कि वो 2 माह के लिए यूरोप जा रहा है और वो पीछे सुकून से रह सकती है। लिली ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताया था। लिली ने फिर एटलस से पूछा कि उसने उसे ढूंढने का वादा पूरा क्यों नहीं किया, तो एटलस ने बताया कि वो वापस आया था, लेकिन लिली किसी और के साथ थी। यानी लिली और रायल दोनों आपस में बहुत खुश थे, लिहाजा वो वहाँ से चला गया। फिर एटलस लिली से कहता है कि वो अगर कभी वापस दोबारा आना चाहे तो आ सकती है, वो हमेशा इंतज़ार करेगा। घर वापस आकर लिली ने ये सारी बातें एलिसा से शेयर की। फिर जब लिली की प्रेगनेंसी वाज़ेह होना शुरू हो जाती है तो रायल कहता है कि उसे घर आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो दोनों मिलकर बच्चे का ख्याल रख सकें। फिर लिली और रायल के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो एमरसन यानी एमी रखते हैं, यानी रायल के मरे हुए भाई की ऑनर में। एमी के पैदा होने के बाद रायल लिली से पूछता है कि उसका फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है। तो लिली कहती है कि अगर एमी तुम्हें आकर ये बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे हिट करता है तो तुम क्या करोगे। रायल लिली की बात को समझ जाता है, लिहाजा उन दोनों में डिवोर्स हो जाती है। लिली नहीं चाहती थी कि जो उसे और उसकी माँ को फेस करना पड़ा वो उसकी बेटी एमी को भी फेस करना पड़े, लिहाजा वो एटलस के पास वापस चली गई और जाते हुए अपनी बेटी से कहा, इट स्टॉप्स हेयर विद मी एंड यू, इट एंड्स विद अस। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।